How are you guys? Welcome to you all on my channel. I hope you are doing well and having a great time with your families at home. So guys, आज मैं आप लोगों की मंथली रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। लिब्रा के पर्सन की और लिब्रा की एनर्जी क्या है वो देखेंगे हम। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ लिब्रा, अभी आपका शायद कोई ब्रेकअप हुआ है एंड उस पर्सन के साथ हो सकता है वो पर्सन जो है आपको, मतलब वो पर्सन जो है आप लोग कार्मिक साइकिल में भी हो सकते हैं। उस पर्सन ने आपको चीट किया, गोस्ट किया, या आपने उस पर्सन को चीट किया, गोस्ट किया। ये उस पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि उस पर्सन को काफ़ी पेन है, काफ़ी लॉस है। उस पर्सन ने अगर आपको चीट किया है तो वो दुखी है, या अगर आपने उस पर्सन को डील किया है, वो चीट किया है, तो भी ये पर्सन जो है काफ़ी दुखी है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, फैमिलीज ना मानती हो, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है। कुछ भी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या आप दोनों के बीच में कोई आ गया जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया। ये पर्सन इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से वॉकआउट हो गया एंड ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ इन अ फीलिंग ऑफ मॉर्स। देखिए, ही इज़ रियली सैड विदाउट यू लिब्रा एंड वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट फिलहाल वो इस फीलिंग ऑफ लॉस में है। वो इसीलिए आपसे कनेक्टेड इतना फील करते हैं बिकॉज उनको ये अच्छी तरह से पता है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस से डील कर रहे हो, एयर साइन से, या वाटर साइन से डील कर सकते हैं, वो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो से। डेफिनेटली आपने इस पर्सन ने आपने इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया है, या कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो आपकी लाइफ से वॉकआउट कर गया एंड ही इज़ नाउ इन द फीलिंग ऑफ लॉस। और ये जो है उस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है। आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि लवर्स का कार्ड आया। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से ही डील कर रहे हो। इस पर्सन को रात को नींद नहीं आती, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है इस पर्सन को। एंड हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, या आप लोग एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते हो, या आप लोग डिफरेंट सिटी टाउन विलेज में रहते हो, या ये सॉरी या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, या एक दूसरे, या आप सेम सिटी टाउन विलेज में ही हो लेकिन एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते हो। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो, या ये पर्सन वर्गो हो, या फिर किसी टॉरस के साथ या लियो के साथ। ये भी हो सकता है, या आपके पास इनकी कोई फ़ोटोज़ है, आप उनको काफ़ी मिस करते हो उनको याद कर करके, या ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं। ये भी हो सकता है लिब्रा। इस पर्सन ने आपसे स्टेबिलिटी मांगी होगी इस कनेक्शन में, या ये पर्सन अब आपसे स्टेबिलिटी मांग रहे हैं और अब आपसे एक पर्सन जो है कनेक्ट होना चाहते हैं। अब आपसे के साथ ये रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहते हैं। अगर पास में इनने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है किसी वजह से, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप लोग नो कम्युनिकेशन में आप बात नहीं कर रहे, या अगर आपने उनको धोखा दिया है तो भी, या उन्होंने आपको धोखा दिया है तो भी, अगर आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, झगड़ा हुआ है, या कमिटमेंट को लेकर कोई इश्यूज चल रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कोई इशू चल रहे हैं, तो ये पर्सन है अब इनको स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ। या आप, अब हो सकता है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने करियर पर इतना फोकस्ड है ये पर्सन कि आपको जो है इन्होंने मतलब अपनी लाइफ से अवॉइड करा, ये इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए। इस वजह से ये काफ़ी पेन में है, काफ़ी लॉस की फीलिंग में है, काफ़ी गिल्ट में है। इनको रात को नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है, क्योंकि ये अपने करियर की वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस किया। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये आपसे जो है दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हो, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 2-3 सिनारियोज निकल कर आ रहे हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रख लीजिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो अपने हिसाब से इस रीडिंग को अपने साथ जोड़ सकता है, और जितना रेजोनेट हो उतना रख लीजिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब लाइक लॉजिकल हैं, आप दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, आप दोनों ही जो है मतलब काफ़ी समझदारी से, सूझबूझ से काम करने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी लाइफ से जो है कट ऑफ कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, गोस्ट कर दिया हो, नो कम्युनिकेशन में हो सकता है एक दूसरे को कटिंग वर्ड्स बोले हो, झगड़ा हुआ हो आप लोगों के बीच में, इस वजह से आप लोग जो है एक दूसरे से बात नहीं करें।
आप लिब्रा के साथ ही डील कर रहे हैं, किसी जेमिनी के साथ, किसी एयर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं आप। लेकिन फिलहाल जो है आपका ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता है, या हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है ये पर्सन, अपने काम पे अपने करियर पे फोकस्ड है, बिकॉज ये पेंटिकल्स का आया है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, उस वजह से शायद उसने आपसे अपना ब्रेकअप कर लिया। इसका पूरा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर है, अपने काम का ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, और इस वजह से शायद ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से वर्कआउट हो गया, और आपने दोनों ने एक दूसरे को कटिंग वर्ड्स बोले, हार्श वर्ड्स बोले, एंड हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो। अब देखते हैं लिब्रा आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन की तरफ। आपका भी दिल टूटा हुआ है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने पहले बताया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते थे, शादी करना चाहते थे इस पर्सन के साथ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते थे इस पर्सन के साथ, कमिटमेंट चाहते थे। मैरिज के दो कार्ड आए हैं, बहुत सारे। आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है लिब्रा, एंड जो भी पास्ट में हुआ उस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। आप इनको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अगर आप लड़कियां हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को, मतलब अगर कोई लड़कियां देख रही है तो आप इस लड़के को अपना हस्बैंड बनाना चाहती हैं, इनके साथ अपना फ्यूचर देखती हैं, इनके साथ शादी करना चाहती हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहती हैं इनके साथ, और कमिटमेंट चाहती हैं इनके साथ, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहती हैं। आप चाहती हैं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आए। हो सकता है आप डिफरेंट कास्ट कल्चर से बिलोंग करते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, या आप एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो, डिफरेंट आप लोगों की अपब्रिंगिंग हुई हो। इस पर्सन से मिलना आपकी डेस्टिनी में था लिब्रा, एंड आप इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। यू आर इन द एनर्जी ऑफ वेटिंग। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप इनके साथ जो है विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड आप इनको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग का, लविंग और केयर या इंडिपेंडेंट देखते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी अच्छी पोस्ट पे हो या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, बट ये पर्सन जो है बहुत स्लो है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी स्लो मूव कर रहा है, और ये एक्शन नहीं ले रहा, ये स्टेलमेट एनर्जी में है आपके साथ। तो ये अभी तक की आपकी एनर्जी थी लिब्रा। जैसे कि मैंने कहा कि आपने शायद इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है, आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप का, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, और आप वेट कर करके आप थक गए हैं, इस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है आप लोगों का झगड़ा ही इस वजह से हुआ हो कि आपने कमिटमेंट मांगा हो इस पर्सन से, और इस पर ये जो पर्सन है आपकी लाइफ से चला गया हो, वॉकआउट कर गया हो, बट अब उस पर्सन को भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, या हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा हो ये पर्सन, एंड इसीलिए आपका झगड़ा हुआ हो कि आपको टाइम नहीं देते, आपसे बात नहीं करते ठीक से, इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं देते, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब देखते हैं कि कीपर्स कार्ड क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों का कोई सोलमेट या हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड बार बार आया है। आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं, आप खुद भी जेमिनी हो सकते हैं, या आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है इस पर्सन के साथ, हो सकता है इस पर्सन के साथ ही आपकी शादी हो, बट आपको एक लंबा रास्ता तय करना होगा इस पर्सन के साथ। हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके मिले आपसे, ट्रैवल करके आपकी कंट्री में आए, आपके स्टेट में आए, तो आपसे मिले और आपको मैरिज प्रपोजल दें, या ये हो सकता है कि आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, या आप ट्रैवल करके कहीं गए हों, वहाँ आप लोगों की मुलाकात हुई हो, या हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसी जॉब में है या किसी ऐसे करियर में है जहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, या इस पर्सन को किसी काम, अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करके जाना पड़ता है, या अभी ये फ़िलहाल ये पर्सन जो है ट्रैवलिंग, मतलब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और आकर आपसे कमिटमेंट दे या आपसे शादी की बात करें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में वो सॉल्व होने वाली है, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि आपसे ही इनकी शादी आपसे ही होने वाली है, और बार बार आप भी कमिटमेंट चाहते हैं इनसे। और कीपर्स कार्ड में भी मैंने देखा ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप में, और जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको भी बहुत जल्दी क्लियर करेंगे ये पर्सन आपके साथ।
बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी एनर्जी अपडेट्स देखती रहूँगी। अब देखते हैं सेक्रेड इंडियन टैरो क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, कि ये पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, कि पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, नेक्स्ट मूव मीन्स रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। स्पिरिट्स एक दो तीन, ये पर्सन हर्बट मोड में है अभी। हो सकता है पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ना लेते हो या अपने दिल की फीलिंग्स ना बताते हो, या आप हर्बट मोड में हो, आप चुपचाप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनका वेट कर रहे हैं, आप अंदर से झाँक कर देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अचानक से ये सब हुआ क्या। आप उनके साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप लोगों की जो लाइफ है उसके अंदर बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, आपका जो वर्ल्ड है वो अप एंड डाउन चेंज होने वाला है, या फिर ये हो सकता है कि पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, या आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। बट जो भी है पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और मैजिशियन, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इस पर्सन के को वापस लाने के लिए अपनी लाइफ में, तो करते रहिए, और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे दे। उनको थोड़ा टाइम दीजिए, शायद नेक्स्ट ईयर तक आपको कमिटमेंट दे देंगे। सो गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। एंड लिब्रा, इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इसी तरह से आप मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे 500 सब्सक्राइबर्स मुझे और ला के देंगे, इफ़ आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे और 500 सब्सक्राइबर्स और मुझे ला के देंगे इस चैनल के ऊपर, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री पिका कार्ड रीडिंग सेशंस रखा करूँगी, या फ्री क्वेश्चन की क्वेरीज लिया करूँगी, जहाँ मैं आपका लाइव सेशन के अंदर आप लोगों की क्वेरीज लिया करूँगी, और जहाँ मैं आपकी क्वेश्चंस की लाइव आंसर्स भी दिया करूँगी। तो हम लोग रखेंगे हफ्ते में 2 बार या महीने में 1 बार रखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।